हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। धनु राशि ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज को कवर करेंगे और इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी ये रीडिंग बनाऊंगी कि अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों का कैसा जाएगा। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या बोलती है, प्लैनेट्स ग्रह आपके लिए क्या बोल रहे हैं, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं और गाइडेंस आपको मैं सबसे आखिर में दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन से, ग्रहों की पोजीशन से कि ग्रह और प्लैनेट्स एंड कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा ज़ोडिएक साइन आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। धनु राशि सबसे पहले आपके लिए वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में एस्ट्रोलॉजी से क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो देखते हैं। ज़ोडिएक साइन देखते हैं, आपके लिए लिब्रा का आया है। प्लैनेट आपके लिए देखते हैं और हाउस देखते हैं। प्लैनेट आपके लिए आया सैटर्न, शनि का कार्ड आया आपके लिए धनु राशि। एंड हाउस देखते हैं कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। हाउस कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस, ग्रेट। 11th हाउस काफी विश कम ट्रू का कार्ड है और सैटर्न थोड़ा सा चीज़ों को लेट करेगा आपका। बट चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं टैरो कार्ड से भी ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए टैरो कार्ड से भी मैं आपके लिए ले लेती हूँ कार्ड्स कौन से हैं। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी कि एस्ट्रोलॉजी से क्या चीज़ें रहेंगी, फिर टैरो कार्ड से क्या रहेगा। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से अक्टूबर 2024 धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगा। द मून, अक्टूबर का स्टार्टिंग का हिस्सा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, गाइडेंस भी ले लेते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, एज अ गाइडेंस क्या रहेगी। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। टेक द लीड, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं देखनी है तो सीधा दूसरा ये देख लेना टैरो कार्ड्स का। देखिए धनुराशि, एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए ये 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। 11th हाउस, सैटर्न, लिब्रा। तो ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं धनु राशि के लिए कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अब रिलेशनशिप यहाँ पे क्योंकि लिब्रा राशि आई है, लिब्रा राशि जो होती है यहाँ पे, लिब्रा राशि जो होती है उसका 7 नंबर होता है तुला राशि का। तो 7 नंबर से एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहेगा। रिलेशनशिप यहाँ पे धनुराशि कोई भी रहेंगे, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी को देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में रिलेशनशिप्स जो होता है ना लिब्रा, ये सभी रिलेशनशिप्स को बोलता है। एक तो होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, रोमांटिक रिलेशनशिप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, इसके ऊपर फोकस रहेगा। और पार्टनरशिप को भी ये बोलता है, पार्टनरशिप हो गए जो बिजनेस पार्टनर आपके हो गए। तो यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप्स यहाँ पे आए हैं, हालांकि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। वो रिलेशनशिप देखिए कोई भी होंगे, चाहे बिजनेस पार्टनर हो गए, हस्बैंड वाइफ का हो गया, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो गया, उनके साथ रिलेशनशिप्स मुझे लग रहा है आपके बेटर होते हुए दिख रहे हैं। वो अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो गया था, मन मुटाव हो गए थे, तो अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं उनके साथ बॉन्डिंग आपकी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ जोर देके, यहाँ पे हर धनु राशि के लिए रिलेशनशिप अलग रहेंगे। कुछ लोग हो सकता है लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं रीडिंग को, तो हो सकता है धनु राशि लव लाइफ रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी अगर कुछ अनबन चल रही थी तो धीरे धीरे चीजें हो सकता है बेटर हों, लेकिन आपका फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने ब्रदर सिस्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर को भी डिनोट करता है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है। काम करियर के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। और देखिए जो लिब्रा है 11th हाउस, आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, पैसा तो आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है धनुराशि अक्टूबर के महीने में। यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं है, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी डिजायर है,
वो मुझे आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। अब इच्छा, विशेष, डिजायर यानी कि कुछ चीजें आपने सोचा होगा, मैनिफेस्ट करनी होंगी, आपको एक लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, लाभ यहाँ पे किसी भी तरीके से हो सकता है। क्यों? अगर आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी थी, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि भी पता नहीं वहां से पेमेंट आएगी कि नहीं, तो पेमेंट आती हुई दिख रही है। पेमेंट आने का कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। पैसा मुझे आपके पास धनराशि आता हुआ दिख रहा है। एंड कोई इच्छा, कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है मुझे। दोस्तों के साथ आपका ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। ऑनलाइन आप हो सकता है कोई काम कर रहे हो, या कोई भी चीज जिसमें आपके साथ लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। क्रिएटिविटी का कोई काम हो गया, यूट्यूब पे कोई काम हो गया, कोई भी काम आप ऑनलाइन करते हैं जिसमें क्रिएटिव चीजें हों, वो चीजों में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और मैंने बोला आपको एक फायदा, एक गेन होगा। देखिए, फायदा गेन हमेशा पैसों का नहीं होता। हालांकि मनी मुझे आती हुई दिख रही है आपके पास। फायदा गेन मुझे लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली मेंबर से आपको कोई फायदा गेन हो रहा है, वो आपको कुछ दे रहे हैं, आपके दोस्तों से हो सकता है, लोगों से हो सकता है। तो एक फायदा गेन किसी भी तरीके से आपको, मुझे किसी भी लेवल का होता हुआ दिख रहा है। जो चीजें आपने सोची नहीं थी वो चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन सैटर्न का कार्ड आया है, शनि का कार्ड, ये बोलता है कि थोड़ी सी चीजें स्लो रहेंगी, थोड़ी सी चीजें लेट रहेंगी। का अच्छा रहेगा अक्टूबर का महीना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेकिन सैटर्न क्या होता है ना, थोड़ा सा चीजों को लेट कर देता है, थोड़ा डिले कर देता है। तो उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए बाकी दोनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं, ये कार्ड आपकी फेवर में ही जाते हुए दिख रहे हैं। सैटर्न भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन सैटर्न बोलता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, छोटी मोटी अड़चने रहेंगी, यानी कि आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। आप कोई भी काम करोगे तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। और हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार इतना टाइम से कर रहे हैं, अभी तक हो नहीं रहा, तो ऐसा आपने नहीं सोचना, चीजें मिल जाएंगी। देखिए, किस एक महीने की रीडिंग है, मैंने पूरे साल की रीडिंग नहीं बनाई है ये। और ये कार्ड यही बोलता है कि छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, बट चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा सा बाद में हो जाए। जैसे आपने सोचा कि पहले 10-12 दिन आपके फेवर में चीजें चली जाएंगी, तो हो सकता है पहले 10-12 दिन ना हो, तो हो सकता है और 15 दिन हो जाए चीजें लेट। तो एक एग्जाम्पल दिया, अगर आपने सोचा कि 10-12 अक्टूबर तक आपकी ये चीजें पूरी हो जानी चाहिए, तो 10-12 अक्टूबर के बजाय 15 या 20 हो सकती है तारीख, ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। और हार्डवर्क आप बहुत ज्यादा करोगे, मेहनत आप बहुत ज्यादा करोगे, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलेगा, ये चीजें भी हैं। और क्योंकि देखिए सैटर्न जो है ना, शनि का जो नंबर होता है 11 नंबर होता है। 11th हाउस में भी अगर हम देखें शनि बैठा है, तो शनि वहां पे भी आपको फायदा ही देगा। शनि आपको एक इंसान लॉजिकल बनाएगा, सही डिसीजंस आप लोगे अक्टूबर के महीने में। आप जो भी करोगे बहुत ज्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, और सही बात को सही कहोगे, गलत बात को गलत कहोगे, एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके चीजों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और एक फायदा, एक गेन डेफिनेटली होगा। मैं सैटर्न के कार्ड को देख के घबराना नहीं है, सैटर्न आपके लिए पॉजिटिव है। और जो भी आप चाहते हो वो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको बस अपने मेहनत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आपको मुझे एक प्रॉफिट, एक गेन, एक फायदा होता हुआ दिख रहा है किसी भी सेंस में, जो भी आप पाना चाहते हो वहां पे। रिलेशनशिप्स आपके मुझे काफी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी का लव रिलेशनशिप भी नया नया स्टार्ट हो सकता है अक्टूबर के महीने में। और अदरवाइज आपकी फैमिली के साथ, लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, इवन लव रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का भी बेटर होता हुआ दिख रहा है। और आप, मुझे लग रहा है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है धनुराशि आपने अक्टूबर के महीने में, कोई फैसला लेना है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा मुझे लॉजिकल होते हुए दिख रही है, यानी कि आप सही फैसला ले लोगे। ये नहीं है कि आप फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बहके कोई डिसीजन लोगे, आप माइंड से चलोगे। सही, जो चीज सही होगी आप वो फैसला लेते हुए मुझे दिख रहा है। आप ये नहीं सोचोगे कि सामने वाला आपका रिश्तेदार है तो आप वो फैसला ले लो। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, आपका माइंड वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और हार्डवर्क आप बहुत ज्यादा करोगे भी, ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप हार्डवर्क आप करोगे तो मिलेंगी चीजें, डेफिनेटली मिलेंगी भी। और आप हार्डवर्क करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, ये चीजें रहेंगी। और आप बहुत ज्यादा जो भी काम करोगे ना, बहुत ज्यादा दिमाग से करोगे, विजडम के साथ, समझदारी से चीजों को डील करोगे अक्टूबर के महीने में। तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपके लिए ये सारी चीजें पॉजिटिव आई है धनुराशि। ये हो गया आपकी एस्ट्रोलॉजी के। अब हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, टैरो कार्ड्स जो होती है ना, एनर्जीज को बताते हैं। एनर्जीज का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, एनर्जीज वो होती हैं।
एस्ट्रोलॉजी आपको प्लैनेट्स की पोजीशन बता रहा है। ये आपके लिए तीनों ही कार्ड फेवरेबल आए हैं आपके लिए अक्टूबर के महीने में धनु राशि के। एस्ट्रोलॉजी में मुझे ये दिख रहा है कि पहले 10 दिन 1 से 10 अक्टूबर के आसपास थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हो धनु राशि आप। इमोशनली लो मतलब जितना एनर्जेटिक आपको होना चाहिए, जितना जोशीला आप फील कर रहे हो उतना जोशीला नहीं फील करोगे। और थोड़ा सा ना फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज को लेकर रहेगा धनु राशि आपको। आपको ऐसा लगेगा कि फियर इनसिक्योरिटी का रीजन कई बार कुछ भी नहीं होता, हम ना वैसे ही हमारे मन में बिना मतलब से डर होता है। किसी भी चीज को लेकर आपके मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहेगी। आप फ्यूचर के बारे में हो सकता है चीजों को लेकर थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो। ये कार्ड देखिए इतना नेगेटिव नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं ना, तो हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि स्टार्टिंग में अक्टूबर की थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रही है। इमोशनली थोड़ा सा आप लो फील हो सकता है कर रहे हो, और मन में किसी चीज का डर है, फियर है, भय है, इनसिक्योरिटी है। अब वो चाहे पैसों को लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है। कोई भी चीज को लेकर मन में एक डर सा रहता हुआ दिख रहा है, और आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं आगे ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। तो बिना मतलब के थॉट्स आपके थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ है, अगर आपके साथ जो चीजें क्रिएट हो रही हैं उसके बारे में सोचे। जो चीजें आपको लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसको सोचकर कोई फायदा नहीं है। और ये आपको मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ, जस्ट आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी रहेंगी। बट ये कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं एस्ट्रोलॉजी के। ये कार्ड ये जरूर बोल रहा है कि आप काम काज अपना प्रॉपर तरीके से करते रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप अपने लाइफ के एरियाज पे फोकस रहेगा उसको वैसे ही करते रहोगे, लेकिन दिमाग में ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपके, बिना मतलब की फालतू की सोच आपके चलती रहेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और मुझे लग रहा है आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा बिना मतलब से चिंता ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। अब वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसी के लिए करियर को लेकर, किसी के लिए पैसों को लेकर, किसी के लिए रिलेशनशिप्स को लेकर। तो कोई भी चीज को लेकर एक सोच बिना मतलब से रहेगी। आप नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा सोचते हुए दिख रहे चीजों को लेकर, माइंड में थॉट्स बिना मतलब से चलते रहेंगे। और जो देखिए यहाँ पे चीजें बाकी ठीक है, ये एक ही कार्ड है थोड़ा सा। ये कार्ड आपको बोल रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का धनु राशि। ये कार्ड है आपका अक्टूबर के मिड का हिस्सा, 11 से 20 अक्टूबर। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप ना अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। हालांकि आपके मन में मिड में भी थोड़ा सा फियर, इनसिक्योरिटी रहेगा, डर तो रहेगा। वो डर पता है किस चीज का रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपनी मंजिल के बहुत करीब आ रहे हो धनु राशि, जो भी आप पाना चाहते हो। और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने छोड़ना नहीं है, आपने हार नहीं माननी। क्योंकि ये जो कार्ड है ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब हो, जो भी आप पाना चाहते हो धनु राशि। अब आपको पता होगा कि आपका ध्यान किस चीज के ऊपर ज्यादा है। टैरो कार्ड्स एनर्जीज बताते हैं कि आप कोई चीज के लिए एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हो, और आपके मन में ये डर रहेगा। ये कार्ड बोलता है फियर, इनसिक्योरिटी रहेगी, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। कई बार होता है ना, हम कुछ करने लगते हैं, हमारे मन में डर होता है यार कि पहले भी इतना कुछ किया है तब रिजल्ट्स नहीं मिले थे, अब फिर से कर रहे हैं, फिर से चीजें खराब तो नहीं हो जाएंगी, फिर से नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, मेहनत फजूल तो नहीं चली जाएगी। तो ये कार्ड बोल रहा है कि ऐसा होगा कुछ नहीं, आप मेहनत भी करते हुए मुझे दिख रहा है और आपको सक्सेस भी मिलेगा धनु राशि। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपने हार नहीं मान रही, गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब हो, जो भी पाना चाहते हो। आपने 1-2 एफर्ट्स और डालने हैं, वो चीजें आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डर आया ना कि छोड़ देते हैं, तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंचने वाले हो। तो ये कार्ड यही बोल रहा है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जो भी आपका गोल है, मकसद है, चाहे करियर है, पर्सनल लाइफ है, कोई भी काम है आपका, उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मन में थोड़े थोड़े डर तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आप घबरा नहीं रहे हो। अपने मकसद को पाने के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और फाइनल एक सक्सेस आपको मिलता हुआ भी मुझे दिख रहा है। आपको एफर्ट्स डालने भी हैं। और अक्टूबर का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा धनु राशि, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आखिर का मतलब 21 से 30 अक्टूबर का जो समय है, या 31 अक्टूबर का। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आप किसी चीज को धनु राशि छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है। मीन्स अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है जिस काम को आप कर रहे हो, जिस जॉब में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप अभी हो, कुछ लोग होंगे उसको करंट जॉब को छोड़कर कोई नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, आप कहीं पे जा रहे हो, कोई ट्रैवल हो रहा है। किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हो, उस
मतलब जिस तरीके से काम कर रहे थे उसमें कुछ बदलाव ला रहे हो और पहले वाले काम को छोड़ रहे हो कि इस तरीके से काम नहीं करना। किसी के लिए हो सकता है धनु राशि कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जो भी बिज़नेस पार्टनर्स आपके करंट काम को अलग तरीके से कुछ करने के बारे में सोच रहे हो या कोई नया काम कर रहे हो, पुराने काम को छोड़ रहे हो। देखिए ये कार्ड का मतलब है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना, किसी चीज़ को लेट गो कर देना, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। चाहे आपका कोई आइडिया भी हो सकता है यहाँ पे। अब कई बार होता है ना, हम एक ही आइडिया से, एक ही पैटर्न से काम करते रहते हैं, तो हमें कई बार रिजल्ट नहीं मिलता। तो हो सकता है आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो कि भाई पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं, पुराने काम करने के तरीके को छोड़ते हैं, उसमें आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस शायद नहीं मिल रही है और आप एक नए तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है, छोटी सी चीज़ भी हो सकती है और किसी के लिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है धनु राशि, कि आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप को ही छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अब रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है। कई बार होता है किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हुए तो आपने उनको छोड़ा, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। किसी के लिए हो सकता है कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, करियर में हो गया या कोई और इंसान हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई भी। मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये कार्ड का मतलब है किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ना। जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही थी, या चाहे वो इंसान हो सकता है, चाहे आपका काम करने का तरीका हो सकता है, चाहे आपके कोई विचार हो सकते हैं, चाहे आपकी इवन कोई ज़िद हो सकती है। तो किसी चीज़ को आप मुझे लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपको लग रहा है कि नए तरीके से करते हैं वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको उसमें उतनी खुशी या सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। आई होप इस चीज़ का आपको समझ आया होगा। सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, तो इसलिए मैंने बोला। हालाँकि रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी से अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कार्ड होता है किसी चीज़ को लेट गो करके छोड़ देना, रिलीज़ कर देना, आगे बढ़ना। अब आप मूव ऑन कर रहे हो, किस चीज़ से मूव ऑन करोगे ये आपको पता होगा। ये मैंने आपको एनर्जीज़ बताई हैं। लेकिन गाइडेंस जो आपके लिए ये बड़ी पॉजिटिव आई है, टेक द लीड। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप अक्टूबर के महीने में जो भी करोगे ना, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपके डिसीज़न्स जो भी होंगे वो खुद के होंगे। आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। आप सुनोगे सबकी लेकिन करोगे अपनी मर्ज़ी। धनुराशि ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप सुनोगे सबकी लेकिन करोगे अपनी मर्ज़ी। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस और सलाह सलाह भी यही दे रहा है धनुराशि, कि आपने ना अप लीड खुद लेनी है। आगे हो जो भी काम करना है, चाहे ये गाइडेंस देखिए कोई भी लाइफ़ के एरिया के लिए रहेगी, चाहे पर्सनल के लिए, चाहे करियर के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, आपका पर्सनल काम भी हो सकता है। तो आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आपने लीड खुद लेनी है, आपने इनिशिएटिव्स खुद लेने हैं और आगे बढ़ चढ़कर आपने खुद काम को करना है। यानी कि किसी के भरोसे नहीं बैठना और अपने डिसीजंस, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपने आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं आप मुझे ऐसा करते हुए भी दिख रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हो, आप सिस्टमैटिकली चीज़ों तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। टेक द लीड का मतलब होता है कि अपने हाथ में इनिशिएटिव्स लें। आपने किसी को फॉलो नहीं करना कि आपको कोई इंसान क्या बोल रहा है और आपने उसकी बात सुन ली और आप वैसे ही करने लग गए। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने सुननी सबकी है, सुन लेना, सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने जो आपका दिल और दिमाग आपको बोल रहा है, आपने वही करना है। आपने अपने दिमाग को फॉलो करना, अपने दिल को फॉलो करना है और अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आगे बढ़ना है। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि कोई इंसान आपको क्या बोल रहा है करने के लिए। आपको जो ठीक लग रहा है वही करना है, क्योंकि जो आप अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेंगे ना, अपने पावर में आएँगे और पावर में ही आना है आपको। आप अपनी पावर में आएँगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। ये आपके लिए गाइडेंस आई है और आप मुझे लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी करना आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है, हिम्मत के साथ करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप इनिशिएटिव लेंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ होंगी। स्टार्टिंग का टाइम ज़रूर मुझे थोड़ा 8-10 दिन दिख रहा है कि आप सोच ज़्यादा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कन्फ्यूजन है, मन में डर है, हो सकता है कुछ करने लगे तो मन में डर बहुत ज़्यादा कि पता नहीं ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एक कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेकर बनी हुई है। उसके बाद आप गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको थोड़ी-सी परेशान कर रही हैं, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो और आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड आपको यही बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल आपने अपने हाथ में लेना, अपने फैसले खुद लेने हैं, इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों का मुझे अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। छोटे-मोटे अड़चने, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, देखिए वो तो हर किसी की लाइफ में रहती हैं, लेकिन मेजर कोई बड़ी चीज़, बड़ी प्रॉब्लम होती हुई मुझे नहीं दिख रही है धनु राशि। तो ये है रीडिंग आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।